7.2 का सोल्यूशन वीडियो है ये। ठीक है, अब हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के हमें दोनों आते हैं, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। तो अब हम इजीली इसमें दिए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। हमने काफ़ी सारे एग्जांपल्स भी कर लिए हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ क्लास देयर आर 22 गर्ल्स एंड 17 बॉयज। टीचर वांट्स टू सेलेक्ट either a girl or a boy to represent the class in a function. In how many ways can the teacher make this selection? यहाँ पर कितने बच्चे हैं? 12 गर्ल्स हैं, 17 बॉयज़ हैं। टीचर इनको सिलेक्ट करना चाहता है आइदर गर्ल और बॉय, मीन्स दोनों को नहीं ज़रूरी है, सिर्फ या तो गर्ल या तो बॉय। तो यहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का एडिशन लगेगा। दोनों में से हम नहीं सेलेक्ट कर रहे, सिर्फ एक को लेना है जो कि क्लास फंक्शन को जो बच्चा रिप्रेजेंट करेगा। इन हाउ मेनी वेज कैन द टीचर मेक दिस सिलेक्शन? कैसे सिलेक्ट कर सकता है? तो आपको काउंटिंग का जो एडिशन वाला प्रिंसिपल है इसमें पता है, आप दोनों को मिला के ऐड कर देते हो, है ना। 22 गर्ल्स है और 17 बॉयज़ हैं, तो उसके पास, टीचर के पास 39 वेज ही तो है सिलेक्शन के, क्योंकि 22 गर्ल्स हैं और 17 बॉयज़ हैं। इन्हीं में से उसको सेलेक्ट करना है, तो 39 वेज हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ 11 क्रिकेट प्लेयर्स, one is to be chosen as captain and another as vice captain. How many choices are there? तो कितने सारे choices हैं? 11 क्रिकेट प्लेयर्स हैं, टोटल कितने हैं? 11 हैं, है ना। इन्हीं 11 में से एक कैप्टन को सिलेक्ट करना है और एक वाइस कैप्टन को सिलेक्ट करना है। वाइस कैप्टन, मान लो ये कैप्टन के लिए हो गया, ये वाइस कैप्टन के लिए हो गया। दोनों को इन्हीं 11 में से सिलेक्ट करना है। तो यहाँ हम इसको सॉल्व करेंगे। कैप्टन, जब हम कैप्टन को सिलेक्ट कर रहे होंगे तो हमारे पास कितने क्रिकेट प्लेयर्स हैं? 11। तो इन 11 में से आपको एक कैप्टन को सिलेक्ट करना है, तो हमारे पास 11 वेज हैं। जब हमारा कैप्टन सिलेक्ट हो चुका है तब हमारे पास कितने प्लेयर्स बचे? 10 प्लेयर्स बचे। एक तो कैप्टन निकल गया, 10 प्लेयर्स बचे। अब इन 10 प्लेयर्स में से एक वाइस कैप्टन को सिलेक्ट करना है, तो ये हमारे पास 10 वेज बचे। जो 10 बच्चे होंगे उनमें से हमें किसी एक को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, 11 इंटू 10, 110। देयर आर 4 डोर्स इन लोटस टेम्पल। इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन एंटर द टेम्पल एंड लीव बाय अ डिफरेंट डोर? ठीक है, यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि लोटस टेम्पल है जहाँ पर अंदर जाने के लिए 4 डोर्स हैं, 4 दरवाजे हैं। मान लो ये है, एक ये है और एक ये है। इन हाउ मेनी वेज अ पर्सन कैन एंटर द टेम्पल? इन चारों में से किसी भी दरवाजे से वो अंदर जा सकता है ना। तो 4 वेज हो गए। लेकिन एंड enter the temple and live by a different door, लेकिन जब वो निकलेगा तो उसको किसी डिफरेंट डोर से निकलना है। इन मतलब जिस डोर से वो इंटर किया है, मान लो अगर वो इस डोर से इंटर किया है तो यहाँ से नहीं निकल के वो उसकी एग्जिट इसमें या इसमें से होगी। तो अब उसके पास 3 ऑप्शन ही बचे ना। मान लो अगर वो इस वाले डोर से इंटर किया होता तब उसके पास निकलने के लिए 1, 2, 3 ये 3 ऑप्शंस होते, या बाय द वे वो इसी डोर से एंटर किया होता तो यहाँ से नहीं निकल के वो इनमें से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड किसी और में से निकल सकता था। तो हमारे पास ये 12 वेज हो गए। तो हाउ मेनी वेज अ पर्सन कैन एंटर द टेम्पल एंड लीव बाय द डोर? तो ये इसके पास 12 वेज हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 की है, a chair in an auditorium are to be labeled with letter and positive integer not exceeding 10. What is the largest number of chair that can be put in the auditorium? एक ऑडिटोरियम है जहाँ पर कि चेयर हैं और वो चेयर्स जो लेबल्ड हैं वो एक लेटर है उसमें और एक पॉजिटिव इंटीजर है।
पॉजिटिव इंटीजर नॉट एक्सीडिंग 10 से ज़्यादा वो पॉजिटिव इंटीजर को नहीं होना है, ठीक है। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आपको पता है 26 लेटर्स होते हैं, है ना, और इंटीजर्स दे रखा है आपको 10 है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ चेयर्स दैट कैन बी पुट इन द ऑडिटोरियम, तो कितने तरीके से आप इनके हेल्प से चेयर को लेबल कर सकते हो और वो क्या लार्जेस्ट नंबर होगा वो आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में बताना है, ठीक है। तो चेयर की लेबलिंग होगी, एक तो उस पर अल्फ़ाबेट आएगा और एक मान लो ये मैं अल्फ़ाबेट के लिए रिप्रेजेंट कर रही हूँ ए, और डिजिट के लिए रिप्रेजेंट उसके बाद दूसरा जो है इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, उसके लिए मैं आई लिख देती हूँ। तो ए को जो है ए जो अल्फ़ाबेट है वो कितने सारे हैं, 26 हैं। 26 में से हम कोई सा भी ले सकते हैं, ए ले सकते हैं, डी ले सकते हैं, एक्स ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो हमारे पास 26 वेज हो गए। और इंटीजर 1 to 10 में से कुछ भी ले सकते हैं, 6, 9, 8, है ना। तो हमारे पास 10 वेज हो गए। तो 26 इंटू 10 इज इक्वल टू 260 वेज। यही लार्जेस्ट नंबर ऑफ चेयर होंगे जो हम उस ऑडिटोरियम में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टेनिस क्लब कंसिस्ट ऑफ 8 बॉयज एंड 11 गर्ल्स। इस वाले क्लब में 8 बॉयज हैं और 11 गर्ल्स हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन अ मिक्स्ड डबल्स टीम बी चूजन। मिक्स्ड डबल टीम क्या है, जिसमें दोनों रहेंगे, बॉयज़ भी रहेंगे गर्ल्स भी रहेंगे। यहाँ चॉइस नहीं है कि आप सिर्फ बॉयज़ को रख सकते हो या सिर्फ गर्ल्स को रख सकते हो, आपको दोनों को रखना है, ठीक है। तो सिंपल यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा। तो 8 इंटू 11 88 वेज हो गए। क्वेश्चन नंबर 6, there are 21 towns and district connected by railways. Find the number of tickets required by railways so that a passenger can travel from one town to another. यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट है, उसमें 21 टाउन्स हैं और वो रेलवेज ने कनेक्ट किए हुए एक दूसरे से। तो हमसे यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ टिकट्स रिक्वायर्ड बाय रेलवे सो दैट अ पैसेंजर कैन ट्रेवल फ्रॉम वन टाउन टू अनदर। एक शहर से दूसरी शहर तक वो जा सके, उसके लिए हमें नंबर ऑफ टिकट्स चाहिए। तो मान लो, इमेजिन कर लो कि 21 टाउन्स इन अ डिस्ट्रिक्ट। तो आप थोड़ा इसको ऐसे स्टेट की तरह ले लो। मान लो जैसे राजस्थान एक स्टेट है, ठीक है। तो उस स्टेट में कई सारे टाउन्स हैं। तो इमेजिन कर लो कि उसमें 21 टाउन है, ठीक है। 21 टाउन में मान लो एक जयपुर हो गया, दूसरा कोटा हो गया, भरतपुर है, और कौन से हैं, उदयपुर है ना। इस तरह से बहुत सारे टाउन्स हैं राजस्थान में। तो हम इमेजिन कर लेते हैं कि राजस्थान है और वहाँ पे 21 टाउन्स हैं, ठीक है। राजस्थान डिस्ट्रिक्ट और स्टेट को एक इक्वल मान लो। डिस्ट्रिक्ट और स्टेट जो है डिस्ट्रिक्ट की तरह उसको कंसीडर कर लो, ठीक है। और ये 21 टाउन्स हो गए उसके। तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम रेलवे का यूज़ करते हैं, ठीक है, एक टाउन से दूसरी टाउन को जाने के लिए। तो मान लो कि कोई एक पर्सन है जो जयपुर में है, ठीक है, और वो वहाँ से दूसरी जगह जाना चाह रहा है, ठीक है। तो 21 उसके लिए कंसीडर कर लेते हैं, वो मैक्सिमम नंबर 21 है। तो यहाँ पे हम 21। अब मान लो कि कोई जयपुर में है, तो वो जयपुर से जयपुर ही तो नहीं आएगा, वो दूसरी जगह जाएगा। तो ये जो 21 है, तो नेक्स्ट के लिए क्या होगा, एक रिड्यूस हो जाएगा, 20 हो जाएगा, है ना। क्योंकि अगर हम जिस जगह पे हैं, हम उसी जगह के लिए तो टिकट नहीं खरीदेंगे, हम दूसरी जगह के लिए लेंगे। तो इसीलिए फर्स्ट के लिए जो नंबर ऑफ वेज जो हम लिखते हैं, जैसे यहाँ 21 था तो 21 ही रह जाएगा, लेकिन नेक्स्ट के लिए वो एक रिड्यूस होके 20 हो जाएगा, है ना। तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमें नंबर ऑफ
टिकट्स, कितने टिकट चाहिए होंगे, ये निकालना है। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो वैल्यू आ जाएगी 420। ठीक है, तो यही हमारा नंबर ऑफ टिकट्स, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टिकट्स हो जाएगा। अ कॉइन इज टॉस्ड 4 times and outcomes are recorded. How many different outcomes are possible? ठीक है, एक कॉइन है, उसको टॉस किया गया है 4 times। ठीक है, और कितने पॉसिबल आउटकम्स उसके आ सकते हैं। तो एक कॉइन के कितने फेसेस होते हैं? 2 फेस होते हैं, एक हेड होता है और एक टेल होता है। ठीक है, उससे ज़्यादा तो नहीं होता। तो मान लो अगर मैंने फर्स्ट टाइम के लिए किया, कितने बार करना है? 4 times करना है। ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, है ना, 4 बार की जाएगी। तो मान लो फर्स्ट टाइम में मुझे आया हेड, फर्स्ट टाइम मैंने इसको 4 टाइम, तो फर्स्ट टाइम में मेरे पास हेड आया। हेड भी आ सकता है, या मान लो टेल आ गया। ठीक है, 2 ही ऑप्शन है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। सेकेंड टाइम में जब टॉस करूँगी तब मान लो मुझे टेल आ गया। ठीक है, टेल आ सकता है या हेड आ सकता है। थर्ड टाइम में भी मान लो फर्स्ट जब मैंने टॉस किया तो फर्स्ट बार टेल आ गया, दूसरी बार हेड आ गया। फोर्थ टाइम मैंने किया तो पहले हेड आ गया, टेल आ गया, फिर टेल आया। तो क्या हमारे पास इससे ज़्यादा ऑप्शन है क्या? हेड या टेल, 2 ही ऑप्शन है, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो 2, सेकेंड टाइम भी 2 ही होंगे, थर्ड टाइम भी हमारे पास 2 ही ऑप्शंस हैं, और फोर्थ टाइम भी हमारे पास 2 ही ऑप्शंस है। इससे ज़्यादा ऑप्शंस तो है नहीं। तो हमारे पास क्या ऑप्शन हो गए? 2 × 2 × 2 × 2 16। तो टोटल हमारे पास 16 आउटकम्स पॉसिबल हैं इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ क्लास अ टीचर decides to give 5 question, 1 each from 5 first 5 exercise of द टेक्स्ट बुक। एक टीचर हैं, उन्होंने बच्चों का एग्ज़ाम लेने का सोचा, और जिसमें कि वो किसी बुक की फर्स्ट 5 एक्सरसाइज से क्वेश्चंस ले रहे हैं, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? वो 5 हैं। तो इन फर्स्ट 5 एक्सरसाइजेज, हर एक एक्सरसाइज से अलग अलग है। जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज से 7 क्वेश्चन है, सेकेंड से 12, 6, 10 एंड 3 क्वेश्चन रेस्पेक्टिवली। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच द क्वेश्चन पेपर कैन बी सेट। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि वो क्वेश्चन पेपर कितने तरीके से, कितने नंबर ऑफ वेज से सेट किया जा सकता है। ठीक है, तो हम अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, मान लो ये हमारी एक्सरसाइज है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, 5 एक्सरसाइज है टोटल। और क्वेश्चंस कितने हैं हर एक एक्सरसाइज में? फर्स्ट एक्सरसाइज में 7 क्वेश्चंस हैं। आपके भी बुक में डिफरेंट रहते हैं ना, हर एक एक्सरसाइज में सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो नहीं रहते, किसी में ज़्यादा रहते हैं, किसी में कम रहते हैं। सेकेंड एक्सरसाइज में 12 है, थर्ड में 6 है, फोर्थ में 10 है, और फिफ्थ में 3 है। और चूँकि सारे क्वेश्चंस ही देने हैं टीचर को, इन सारे में से ही चूज़ करने हैं, तो क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन लगेगा, है ना। तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगेगा, तो हम इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 × 12 × 6 × 10 × 3। ठीक है, इन सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 15,120
इतने वेज हो जाएंगे क्वेश्चन पेपर सिलेक्ट करने के। क्वेश्चन नंबर ऑफ वेज इन विच क्वेश्चन पेपर कैन बी सेट, तो इतने सारे तरीके हो जाएंगे क्वेश्चन पेपर को सेट करने के। वेज लिखना ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे ये नंबर आ गया, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ वर्ड ऑनेस्ट, रिपीटेशन ऑफ लेटर नॉट अलाउड, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन हमने शुरू में अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में किया था कि जब रिपीटेशन अलाउड होता है और रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है तब हम कैसे सॉल्व करते हैं किसी भी क्वेश्चन को। तो यहाँ पे है फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है ऑनेस्ट वर्ड है, ठीक है। और इसमें से ही हमको 1 2 3 4 5 6 इस ऑनेस्ट वर्ड में कितने लेटर्स हैं? 6 लेटर्स हैं। और इसमें से हमको सिर्फ 4 लेटर लेके एक वर्ड बनानी है। 1 2 3 4। तो जब हम फर्स्ट वाली प्लेस को फिल करेंगे तो हमारे पास 6 ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम 6 ऑप्शंस में से कुछ भी चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वाली जब हम प्लेस को फिल करेंगे तो हमने यहाँ पे तो 6 इनमें से 6 लेटर में से कोई एक को चूज कर लिया, तो अब हमारे पास कितने बचे? 5 बचे। 5 नेक्स्ट उसी तरह रिड्यूस होता जाएगा 4 3, ठीक है। तो हमारे पास कितने तरीके बचे? हम इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आ जाएगा हमारा आंसर 6 30 360, ठीक है। रिपीटेशन नॉट अलाउड, हाँ ये यहीं तक हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट था। अब हमारा ये सेकेंड पार्ट है। फॉर अ ग्रुप फोटोग्राफ, एक ग्रुप फोटोग्राफ होनी है जहाँ पर कि 3 बॉयज़ हैं और 2 गर्ल्स हैं। स्टैंड इन अ लाइन इन ऑल पॉसिबल वे। वो जो 3 बॉयज़ और 3 गर्ल्स हैं वो एक लाइन में स्टैंड खड़े हो सकते हैं, मतलब 3 बॉयज़ इकट्ठे हो सकते हैं, 2 गर्ल्स एंड में हो सकती हैं, 2 गर्ल्स शुरू में हो सकती हैं, 3 बॉयज़ एंड में हो सकते हैं, या मिक्सअप भी हो सकते हैं, 2 बॉयज़ है फिर एक गर्ल है, ऐसे करके इन ऑल पॉसिबल वेज। हाउ मेनी फोटोज कुड बी टेकन इफ ईच फोटो कोरेस्पॉन्ड्स टू ईच सच अरेंजमेंट। हर एक अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग फोटो कोरेस्पॉन्ड करता है। तो यहाँ पे 3 बॉयज़ और 2 गर्ल्स से ये मतलब नहीं है कि आपको गर्ल्स को बॉयज़ को इस तरह अरेंज करना है, 2 बॉयज़ रखने हैं, गर्ल रखनी है, या 2 गर्ल रखनी है, 1 बॉय रखना है, फिर इस तरह से ऐसे इनसे यहाँ पे ये सिर्फ बॉयज़ और गर्ल्स से ये मतलब है कि नंबर ऑफ पर्सन है। तो 3 बॉयज़ और 2 गर्ल्स को आप नंबर ऑफ पर्सन मान लें तो 5 पर्सन्स हैं, ठीक है। ये 5 पर्सन हो गए। अब इसमें से हमें पॉसिबल वेज निकालने हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 पर्सन है और इनको ही हमें एक क्यू में जब ये खड़े होंगे तो यही 5 खड़े होंगे। तो इसमें कभी किसी की पोजीशन आगे हो सकती है, कोई उसके सेकंड में हो सकता है, कोई थर्ड में हो सकता है, या फिर उसी की आगे पीछे, इसी तरह से इसको आगे पीछे करके ये स्टैंड करेंगे। तो जब फर्स्ट वाला पोजीशन को फिल करेंगे तो हमारे पास 5 ऑप्शंस रहेंगे। नेक्स्ट वाले को फिल करेंगे तो 4 रहेंगे, 3 2 एंड 1। 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये हो जाएगा हमारा 120, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया हमारा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी 4-letter code are possible using first 10 letters of English alphabet
इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, लेटर्स कैन बी रिपीटेड। तो यहाँ पे वही ऑप्शन है, रिपीटेशन और नॉट रिपीटेशन वाला ऑप्शन है, ठीक है। फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के शुरू के 10 लेटर्स लेने। तो आप देखो शुरू के कौन कौन से 10 लेटर्स होते हैं, ABCDEFGHI 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यही हो गया, के 10th लेटर है, ठीक है। और इन्हीं 10 लेटर्स में से लेके आपको एक कोड बनानी है जो कि 4 लेटर्स की होगी, 1 2 3 4 लेटर कोड है। अब ये फर्स्ट वाली पोजीशन को फिल करने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन है, 10 ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम 10 लिख देंगे। अब यहाँ लेकिन लिख रहा है नो लेटर कैन बी रिपीटेड, कोई भी लेटर को आप रिपीट नहीं कर सकते। तो मतलब अगर आपने यहाँ पर ए या बी कोई भी लेटर फिल कर दिया, मान लो एच फिल कर दिया, तो आप उसको नहीं ले सकते। तो अब आपके पास कितने लेटर बचे, 9, ठीक है। अब अगर 9th लेटर भी आपने ले लिया तो फिर कितने बचे, 8 एंड देन 7। इतने सारे नंबर ऑफ वेज हो गए, 10 × 9 × 8 × 7, ठीक है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा 5040, करेक्ट। यहाँ पे तो फर्स्ट पार्ट में है कि नो लेटर कैन बी रिपीटेड, और नेक्स्ट वाले पार्ट में है लेटर्स कैन बी रिपीटेड। यहाँ लेटर्स रिपीट भी हो सकते हैं। तो मान लो फर्स्ट वाली पोजीशन को तो आपने 10 वेज से फिल कर ली, लेकिन यहाँ पे इसमें ऑप्शन है कि आप दूसरी वाली जो जगह को फिल करोगे। मान लो अगर आपने एक कोड बनाया ए, दूसरे वाले में भी आप ए लिख सकते हो, ए को आप 4 बार भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम दूसरी जगह भी दूसरे प्लेस पे भी सेम लेटर को फिल कर सकते हैं, तीसरी जगह भी कर सकते हैं, चौथे जगह भी कर सकते हैं। यहाँ पे लेटर्स कैन बी रिपीटेड लिखा है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि रिपीट करना ही है। आप ABCD भी बना सकते हो, या AEFG भी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, लेकिन रिपीट भी कर सकते हो। तो इसलिए आपके पास 10 × 10 × 10 × 10 ये ऑप्शन आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में है, हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ऑफ 3 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स कैन बी फॉर्म। हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, मीनिंग का कोई इशू नहीं है, ऑफ 3 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स कैन बी फॉर्म्ड। हाउ मैनी ऑफ दीज हैव ऑल डिस्टिंक्ट अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। अब आपको पता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, 26 होते हैं टोटल। और यहाँ पे बोल रहा है कि आप 3 में से 3 को लेके आपको एक वर्ड बनाना है, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ दीज डिस्टिंक्ट अल्फ़ाबेट, तो ये दूसरा ऑप्शन है। पहले तो आपको सिर्फ हाउ मेनी 3 अल्फ़ाबेट्स कैन बी फॉर्म, तो ये 26 है। तो यहाँ पे हम 26 × 26 × 26, तो फर्स्ट जो हम करेंगे वो रिपीटिशन यहाँ पे हमको अलाउड है, ठीक है। तो मान लो हम ए बना सकते हैं, या COT कॉट बना सकते हैं, BAT बैट बना सकते हैं, या मीनिंग ज़रूरी नहीं है तो फिर TEB कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी 3 वर्ड से बना सकते हैं और रिपीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 26 × 26 × 26, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वैल्यू आएगी 17576, ठीक है। और जो नेक्स्ट इसमें है, हाउ मेनी ऑफ दीज हैव ऑल डिस्टिंक्ट अल्फ़ाबेट, दूसरा जो ऑप्शन है वहाँ पर आपके पास डिस्टिंक्ट अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए,
अब जो दूसरी कंडीशन है, मतलब अगर आपने यहाँ पे बी को फिल कर लिया तो अब बी को यहाँ पे दोबारा नहीं लिख सकते, तब आपके पास एक रिड्यूस हो जाएगा और 25 ऑप्शंस बचेंगे और नेक्स्ट 24 ऑप्शन बचेंगे। तो 26 इंटू 25 इंटू 24 इज इक्वल टू 15,600। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th हमारा। 12th यहीं पे सॉल्व कर दे रही हूँ। अ नंबर लॉक on a suitcase has 3 wheels, each labeled with 10 digits from 0 to 9. आजकल नंबर लॉक बहुत सारी चीज़ों में आते हैं ना, साइकिल के लिए भी नंबर लॉक है, सूटकेस के लिए भी होते हैं, है ना। तो यहाँ पे मान लो ये हमारी सूटकेस की ये 3 नंबर लॉक्स हैं, इस तरह से बनी हुई हैं, 3 व्हील्स वेयर ईच लेबल विथ 10 डिजिट। और इसके पास क्या ऑप्शन है, 0, 1, 2 to 9, इनमें से कोई सा भी डिजिट इनके अंदर आ सकता है। और यहाँ पे दे रहा है कि पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ 3 डिजिट विथ नो रिपीट्स, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। हाउ मेनी सीक्वेंसेज आर पॉसिबल, हाउ मेनी सीक्वेंसेज या वेज हैं आप जिसमें इसको अरेंज कर सकते हो। 10 डिजिट्स हैं, तो फर्स्ट वाला जो हमारा है उसमें हम 10 वेज से उसको फिल कर सकते हैं। दूसरा वाला को एक ख़त्म हो गया हमारा, एक ऑप्शन जिसको हमने यहाँ पे डाल दिया है, मान लो 4, 5 कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, तो वो वाला ऑप्शन ख़त्म हो गया। दूसरा वाला 9 ऑप्शंस बचेंगे और लास्ट वाले के लिए 8 ऑप्शन बचेगा। तो हमारे पास कितने वेज हो गए, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 8, ये 3 ऑप्शंस बचे, 3 व्हील्स ही तो हैं। तो हमारे को 720 सीक्वेंसेस आर पॉसिबल फॉर दिस, है ना। क्वेश्चन नंबर 11th का एक पार्ट मुझसे छूट गया है, वो मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 11th का ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है। 2 cards are drawn one at a time with or without replacement from a deck of 52 cards. Determine the number of ways in which cards can be drawn. What will be the number of ways if the first card is replaced before the second is drawn? ये 11th का फर्स्ट है, यहाँ मैं 11th का सेकेंड को सॉल्व कर रही हूँ। एक डेक ऑफ कार्ड, डेक में जो कार्ड्स के होते हैं उसमें कितने कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन वन एट अ टाइम, लेकिन एक बार में एक को ही निकाला जाता है, एंड विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना रिप्लेस किए, फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड। डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच कार्ड्स कैन बी ड्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ वेज बताने हैं जिसमें कि कार्ड को ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 52 कार्ड्स हैं, अब उसमें से मुझे एक कार्ड निकालना है, तो मेरे पास 52 ऑप्शंस हैं, और जब मैंने एक कार्ड निकाल लिया तब मेरे पास कितने ऑप्शन बचे, 51 ऑप्शन बचे। ठीक है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 2652, 2652 वेज होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमने 2 कार्ड्स को निकाला है और दूसरे को बिना रिप्लेस किए हुए। अब दूसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ वेज इफ द फर्स्ट कार्ड इज रिप्लेस्ड बिफोर द सेकेंड इज ड्रॉन। इसमें है कि फर्स्ट कार्ड को फिर रिप्लेस कर दिया गया, फिर वापस रख दिया गया। फर्स्ट कार्ड इज रिप्लेस्ड बिफोर द सेकेंड इज ड्रॉन। यहाँ पे दो कार्ड्स निकाले गए थे, 1 एट अ टाइम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट
उसको रखा नहीं गया था, फिर दूसरा निकाला गया, इसलिए ये 52 एंड देन 51 आया। लेकिन सेकेंड ऑप्शन में ये बोला जा रहा है कि आपके पास डेक में सारे कार्ड्स हैं, आपने एक कार्ड निकालना है तो आपके पास 52 वेज हैं, और दूसरे कार्ड को निकालने से पहले कार्ड को फिर रिप्लेस कर दिया गया, मतलब डेक में फिर से 52 कार्ड्स आ गए, तो फिर से आपके पास 52 वेज बन गए, तो इसलिए यहाँ भी 52 आ जाएगा। तो अब आपके पास 2704 वेज होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे।